यूनिट बनाने के लिए या फिर स्टॉक आइटम बनाने के लिए दोनों कंडीशन में हमको इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आना है। ये जो आपको मास्टर वाले सेक्शन में इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उसी पर आना है और एंटर की को प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो यूनिट्स बनाने के लिए हमको जो है इस विंडो के अंदर यूनिट्स ऑफ मेजर वाले ऑप्शन पर आना है। आने के बाद जो है हमको एंटर बटन को प्रेस करना है। अब जो है हमारे पास यूनिट्स बनाने का ऑप्शन आ गया है। हम क्रिएट पर क्लिक करके यूनिट बना सकते हैं, लेकिन यूनिट बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि यूनिट आखिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हर प्रोडक्ट अलग अलग मेजर में मिलता है, यानी माप में। जैसे कि अगर आप चीनी खरीदने जाओगे तो वो किलोग्राम में मिलती है, लेकिन अगर आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो वो मीटर में मिलता है। इसी तरीके से अगर आप केला खरीदने जाओगे तो वो दर्जन में मिलता है। अगर आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो वो पीस में मिलता है। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट होते हैं, जिसको यूनिट ऑफ मेजर बोला जाता है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट हम उस प्रोडक्ट की माप को कहते हैं कि वो प्रोडक्ट किस में मापा जाता है। जैसे कि अगर आप तेल भी खरीदने जाओगे तो वो लीटर में मिलता है, आपको ये पता होगा। तो अब जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट क्या है। तो आज हम लोग जो है यही बनाना सीखेंगे कि आप टैली में यूनिट कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए हमको यहाँ तक आना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट क्रिएशन की इस तरीके से एक विंडो आती है, जिसके अंदर आपको कुछ डिटेल को भरना होता है। सबसे पहले तो आपको सिंबल भरना होता है। जैसे कि कोई चीज़ अगर किलोग्राम में मिल रही है तो किलोग्राम का सिंबल होता है KGS। यहाँ पर हमको भरना है KGS, उसका सिंबल भर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है। फॉर्मल नेम में आपको इसका पूरा नाम भर देना है, किलोग्राम्स। फॉर्मल नेम भरने के बाद आपको जो है एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीज़ें भरी हैं, उसका सिंबल भरा है यानी शॉर्ट नेम भरा है, और उसका फुल नेम भरा है यानी फॉर्मल नेम भरा है। इसके बाद जो है हम एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम जो है एंटर की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ़ डेसिमल, यहाँ पर आपको जो है 0 ही रहने देना है। इसके बाद फिर से आपको एंटर की को प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको फिर से जो है एंटर की को प्रेस कर देना है। आपका जो है यूनिट बन चुका है। फिर दोबारा से अगर कोई यूनिट बनानी है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि इस बार जो है मैं पीस का बना देता हूँ। जैसे कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि जब बिल हमारे पास आता है तो वो पीस में अगर वो चीज़ मिलती है तो वो पीस, कितना पीस हमने ख़रीदा है, उसके बगल में PCS लिखा होता है, ठीक है। तो वो भी हम यूनिट बनाना चाहें तो सेम इसी तरीके से बनाएंगे। सिंबल में हमको आना है और इसके अंदर हमको टाइप करना है PCS, और इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर पीस पूरा लिख देना है, PICE, पीस मैंने पूरा लिख दिया है। इसके बाद जो है हमको फिर से एंटर की को प्रेस करना है और फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेना है। हमने यहाँ पर 2 यूनिट बना लिए हैं। इस बार हम जो है लीटर का बना लेते हैं। तो लीटर का बनाने के लिए हमको जो है सिंबल में L टाइप करना है बस, और इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। फॉर्मल नेम में पूरा लीटर लिखना है, तो हम जो है L लिख देते हैं, फिर ITRE, लीटर हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है और इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेना है। अगर आप जो है दर्जन में कोई चीज़ को खरीद रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंबल में DZ लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर जो है पूरा नाम दर्जन लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 3 मेजरमेंट ऑफ यूनिट बना करके दिखा दिए हैं। इसी तरीके से आप जो भी यूनिट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, बड़ा ही आसान है। बस आपको उसका सिंबल डालना है और फॉर्मल नेम डालना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप जो है फॉर्मल नेम टाइप नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको सिंबल में नाम टाइप ज़रूर करना है। आप सिंबल को शॉर्ट में भी लिख सकते हो या फिर पूरा नाम आपको यहीं पर लिख देना है। जैसे लीटर का है तो L सिंबल था और फॉर्मल नेम पूरा लीटर हमने लिखा था, लेकिन आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते थे। सिंबल में ही पूरा लीटर लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, फॉर्मल नेम लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर थी वो मैंने आपको बताई है। सिंबल आपको लिखना ज़रूरी है, फॉर्मल नेम उतना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट टैली में जो है क्रिएट कर सकते हो। अब जो है हमने यूनिट बना लिया है। बैक चलते हैं हम लोग एस्केप की से। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए यूनिट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन मिल रहा है।
अगर आप जो यूनिट बनाए हो उनको देखना चाहते हो तो आपको डिस्प्ले में आकर के एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी यूनिट बनाए हैं तीनों की तीनों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो है हम इसे देख सकते हैं एंटर की को प्रेस करके। यहाँ पर देखिए जो हम डिस्प्ले से यहाँ पर आए हैं ना, तो इसमें हम जो है कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। डिस्प्ले मीन्स देखना, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसे देख सकते हैं, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हम लोग एस्केप की से बाहर आएंगे। अब जो है अगर हमें इसमें जो भी हमने यूनिट बनाई है उसमें अगर कुछ चीज़ें सही करनी है, कुछ चीज़ें गलत हो गई, इसको सही करना है, तो हम यहाँ पर जो है अल्टर करेंगे। तो अल्टर पे आकर के एंटर की को प्रेस करेंगे। जिसमें भी आप कुछ चीज़ें सही करना चाहते हो उसको जो है क्लिक करके ओपन कर लीजिए एंटर की करके। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी चीज़ें सही करना चाहो उसे कर सकते हो। करने के बाद जो है आपको एंटर की प्रेस करते हुए इसको फिर से जो है एक्सेप्ट करा लेना है, वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो फिर से आपको जो है पूरा बैक आना है। मैं फिर से शुरू से बता दूं आपको कि डिलीट करने के लिए जो भी आपने यूनिट्स बनाई है उनको डिलीट करने के लिए आपको यूनिट वाले में आकर के अल्टर ही करना है। अल्टर जैसे ही आप करोगे यहाँ से कोई भी एक यूनिट को आप जो है जिसको डिलीट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ आपको डी बटन दबाना है। आप नीचे की साइड में देखोगे कि अल्ट के साथ डी बटन से डिलीट होता है, तो यहाँ से ये मेजर जो हमने यूनिट बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए ये हमसे पूछ रहा है डिलीट करने के लिए, और हम जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं जो है इसे डिलीट करने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा तरीके से बैक चलता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है आप सभी लोगों को जो है यूनिट्स ऑफ मेजर के बारे में बता दिया है, यानी जो जितने भी यूनिट्स बनानी है वो आप कैसे बनाओगे उसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब हम लोग स्टॉक आइटम्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको जो है स्टॉक आइटम ऑप्शन पर जाना होगा। इसके लिए आप कीबोर्ड का सहारा लेकर के ऊपर आ सकते हो और इसके बाद एंटर की को आपको प्रेस करना होगा उसको बनाने के लिए। यहाँ पर भी आपको जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम। यहाँ पर आप सिंगल स्टॉक आइटम का इस्तेमाल करके एक एक स्टॉक आइटम बना सकते हो, और यहाँ पर आप मल्टीपल स्टॉक आइटम का इस्तेमाल करके एक साथ कई सारे स्टॉक आइटम बना सकते हो। अब यहाँ पर जो है स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्टॉक आइटम होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्टॉक यानी कि सामान, जिस भी सामान का हमारा बिजनेस है यानी जिसकी हम खरीद करते हैं और उसको जिसको हम बेचते हैं उसी को जो है टैली में स्टॉक बोला जाता है, या फिर आप गुड्स बोल सकते हो और हिंदी में बोले तो माल बोला जाता है। उन्हीं का जो है हमें यहाँ पर नाम से स्टॉक क्रिएट करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से समझिए कि मेरी एक हार्डवेयर की दुकान है जिसमें मैं जो है कंप्यूटर के पार्ट्स बेचता हूँ, कंप्यूटर बेचता हूँ, जैसे कि LCD, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, इस तरीके से मैं जो है ये आइटम बेचता हूँ। तो उनके नाम से पहले मुझे जो है स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा कि ताकि जब मैं इसको सेल करूँ या परचेज करूँ तो जो इसकी एंट्री करूँ मैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाए, मुझे बनाना अपना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि स्टॉक आइटम किसे कहते हैं। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, ये जो सामान मैंने आप सभी को बताए हैं जैसे प्रिंटर, LCD, मॉनिटर, CPU, मदरबोर्ड, रैम, ये सारे जो है हमारे स्टॉक आइटम कहलाएंगे जिनको हम खरीदते हैं और बेचते हैं। इनका नाम से जो है हमें क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है सिंगल आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो खुलेगी। इसके अंदर नेम के अंदर आप जिस भी नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है मॉनिटर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है मॉनिटर नाम से एक स्टॉक आइटम बनाना शुरू कर दिया है और मैंने मॉनिटर टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। एलियास में आप इसका कुछ और सब नाम दे सकते हो, वरना आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। एंटर की को प्रेस करिए। अंडर में ये जो प्राइमरी दे रहा है इसको आपको प्राइमरी ही रहने देना है। इसके बाद आपको आना है यूनिट्स में। मैंने आपको पहले यूनिट्स बनाना इसलिए बताया था ताकि हमारी यहाँ पर जब हम स्टॉक आइटम बनाएं तो हमारी हेल्प हो सके। अब देखिए जैसे ही हम यूनिट्स पर आए तो जितना भी हमने यूनिट्स बनाए हैं वो सब यूनिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मॉनिटर जब भी हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो पीस में हमको मिलता है, किलोग्राम में तो मॉनिटर मिलेगा ही नहीं, ना ही लीटर में मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें किस में मिलेगा, पीस में मिलेगा। तो यहाँ पर हमको जो है पीस वाले पे आकर के जो एरो बटन होता है कीबोर्ड में ना, उन्हीं की मदद से हम इसमें ऊपर नीचे जाते हैं। ये मैं पिछली कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। पीस पे आने के बाद हमको जो है एंटर की को प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है PCS वाला पीस जो है सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है,
अब हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एंटर की को प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों को समझना है कि पहले अपने स्टॉक आइटम का नाम देना है और दूसरा वो आपका स्टॉक आइटम किस यूनिट्स में मिलता है वो आपको यूनिट्स देनी है। अगर आप चीनी खरीद रहे हो, शुगर उसको बेच रहे हो, तो वो किस में मिलेगा, किलोग्राम में, तो आपको यहाँ पर किलोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जो दर्जन में मिलता है तो आपको दर्जन वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई ऐसा सामान का स्टॉक आइटम बना रहे हो या फिर बेचते हो अपनी शॉप पर या बिजनेस में जो लीटर में मिलता है तो आपको लीटर वाला यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से कपड़े वगैरह की अगर आपकी दुकान है तो मीटर में आप कपड़ा बेचते हो तो मीटर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कपड़े का नाम लिखना है, कौन सी ब्रांड का कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग सेल परचेज की एंट्री करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्टॉक आइटम बनाना और मेजरमेंट यूनिट बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने जो है मेजरमेंट यूनिट बना दिया है और हम लोग जो है स्टॉक आइटम बना रहे हैं। तो इतना भरने के बाद जो है अब आपको एंटर की को प्रेस करना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अब जो हमने स्टॉक आइटम बनाया है वो सेव हो चुका है, यानी वो बन गया है। इसी तरीके से अगर आप कोई और भी प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम ऐड करना चाहते हो यानी स्टॉक आइटम बनाना चाहते हो तो उसका नाम टाइप कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक प्रिंटर है एप्सन L3116, तो मैं यहाँ पर जो है एप्सन L3116 के नाम से यहाँ पर एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एप्सन, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर L3116। इस तरीके से आप पूरा प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सैमसंग SO2 इस तरीके से मोबाइल है या फिर जो है सैमसंग गैलेक्सी J07 इस तरीके से मोबाइल है, तो उस पूरा प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर आपको प्राइमरी करना है और यहाँ पर जो है यूनिट्स में आपको ये जो चीज़ है वो किस रूप में मिलती है, किलोग्राम में या फिर लीटर में या फिर पीस में। अगर और भी कोई दूसरी यूनिट है तो आप यूनिट क्रिएट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यहीं से जो है यूनिट क्रिएट कर सकते हो। यूनिट क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की है अल्ट के साथ C। अगर आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ C बटन को दबाते तो डायरेक्ट आप यहीं से यूनिट बना सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अल्ट के साथ C बटन मैंने जैसे ही दबाया तो देखिए हम लोग यूनिट क्रिएशन की जो है विंडो के अंदर आ गए हैं और डायरेक्ट हम यहाँ से जो है कोई भी यूनिट बना सकते हैं। फिलहाल हमें कोई यूनिट बनाना नहीं है, हम यहाँ पर जो है बैक आएंगे। इसके बाद ये जो नॉट एप्लीकेबल लिखा है इस पर जाने के लिए जो बैक स्पेस बटन है उसको प्रेस करेंगे तो हम उस पर आ जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारा यूनिट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यूनिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो मैंने क्रिएट करना बता दिया है, डायरेक्ट आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम जो है सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं, ये पीस में मिलता है एप्सन का जो प्रिंटर है। एंटर की को प्रेस करेंगे, पीस वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। दोस्तों जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टॉक आइटम बनाना और यूनिट बनाना सिखाया है, ये चीज़ें हम जब परचेज करेंगे यानी परचेज वाउचर में जब एंट्री करते हैं तो वहीं पर आप डायरेक्ट बना सकते हो। अब ये सवाल आता है कि मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, तो पहले बताने का ये मेरा मकसद है कि आपको पता तो होना चाहिए कि अगर आप पहले से ही स्टॉक आइटम और यूनिट बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। उस समय तो हम परचेज करते वक्त बनाते हैं ना, लेकिन अगर आपको पहले से बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। इसीलिए मैंने जो है पहले से ही आपको ये बता दिया है कि आप कैसे स्टॉक आइटम बनाओगे और कैसे यूनिट आप मेजर बनाओगे। इसके बाद जो है हमारी ये यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम एंटर की को प्रेस करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जो है हम बैक स्पेस से पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद अब आप यहाँ पर देखोगे कि आप इसे डिस्प्ले कर सकते हो और अल्टर कर सकते हो। डिस्प्ले करने के लिए मैं फटाफट बता देता हूँ, इस पर क्लिक करिए, जो भी आप स्टॉक आइटम बना रहोगे वो आ जाएगा। एंटर की को प्रेस करके आप उसको देख सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आपको जो है जो भी आपने स्टॉक आइटम बनाया है उसको डिलीट करना हो या फिर जो है उसमें कुछ सही करना हो तो आपको अल्टर करना होगा। और जिसमें भी आप सही करना चाहते हो स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करिए और जो चीज़ें सही करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करके सही कर सकते हो। एंटर की को प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हो। अगर आप इसे डिलीट करना चाहो तो अल्टर पे आने के बाद इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा, इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है अल्ट के साथ डी बटन दबाओगे तो इसे डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं अल्ट के साथ डी बटन दबाता हूँ तो देखिए डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है। फिलहाल हम इसे डिलीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीख लिया है। सेम इसी तरीके से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पर भी सीख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखोगे
सबसे पहले ही ये पूछ रहा है अंडर, किस ग्रुप के अंडर में आप इसको रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं ऑल आइटम्स के लिए रख देता हूँ, यानी ऑल आइटम्स में ही हमारा रहेगा। इसके बाद आपको जो है जो भी स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं सैमसंग SO2 टाइप कर देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम टाइप करने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है और इसको आप किसके अंडर में रखना चाहते हो, यहाँ पर मैं प्राइमरी में रख लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है यूनिट भी यहाँ पर पूछ रहा है। तो यूनिट में हम जो है यहाँ पर ये सैमसंग का फ़ोन है जो कि PCS में मिलता है यानी पीस में, तो हम इसको जो है PCS पे एंटर करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है ओपन क्वांटिटी, तो हमको यहाँ पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एंटर की को प्रेस करते हुए इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है Redmi 9i मोबाइल है, इसको एंटर की को प्रेस करेंगे, इसको जो है प्राइमरी ग्रुप में ही रखेंगे। फिर से एंटर की को प्रेस करते हुए ये जो है हमारा पीस में मिलता है, इसलिए हम पीस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन क्वांटिटी इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसको एंटर की को प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर कोई तीसरा भी प्रोडक्ट है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वरना आप जो है एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब आप एक्सेप्ट करा लोगे तो यहाँ पर आप जो है उसको देख सकते हो डिस्प्ले में जा करके। यहाँ पर देखिए ऑल आइटम्स पे क्लिक करिए तो देखिए हमारे सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हो। इसी तरीके से कुछ इसमें संशोधन करना हो यानी कुछ चीज़ों को गलत कर दिया है आपने, तो अल्टर पे जा करके ऑल आइटम पे क्लिक करके यहाँ से कुछ चीज़ों को सही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप जो है जब मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे और उसको अल्टर करने के बाद डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको जो है सिंगल स्टॉक आइटम में ही जाना होगा। अभी देखिए ये जो है डिस हाईलाइट है, यानी मल्टीपल में जब हमने इसको अल्टर किया, अभी मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए ये मल्टीपल में हमने जो है इसको अल्टर किया और इसको ऑल आइटम पे सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो डिस हाईलाइट है, यानी यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इनको डिलीट करने के लिए हमको क्या करना है, पीछे जाना है और सिंगल स्टॉक आइटम वाले में अल्टर में जाना है। सिंगल स्टॉक आइटम वाले में अल्टर में जाकर के एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ से आप जिसको भी डिलीट करना चाहते हो, मैं सैमसंग SO2 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर आने के बाद जो है एंटर की को प्रेस करूँगा। इसके बाद हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है डिलीट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अल्ट के साथ D बटन को दबाएंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आप जिस भी प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट करना चाहते हो उसे आराम से डिलीट कर सकते हो। चाहे आप मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाकर के बनाओ, चाहे सिंगल में जाकर के बनाओ, डिलीट करना होगा आपको तो सिंगल वाले अल्टर में आना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्टॉक आइटम बनाइए तो सिंगल बनाइए, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहता है और मैं भी जब भी बनाता हूँ तो सिंगल ही बनाता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हमने स्टॉक आइटम बनाना सीखा, साथ में यूनिट ऑफ मेजर बनाना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गलती क्यों कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।